पूरे देश में चैत्र नवरात्रि की धूम है। देखा जाए तो नॉर्थ साइड में जितने भी क्षेत्र पड़ते हैं वहाँ पर चैत्र नवरात्रि धूमधाम से मनाई जाती है और इसी चैत्र नवरात्रि को सबसे बड़ी नवरात्रि माना जाता है। लेकिन महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, वो आने वाले अक्टूबर की जो नवरात्रि होती है उसमें डांडिया रास खेला जाता है, इसीलिए वो ज़्यादा प्रचलित है। लेकिन भारत के उत्तर भारत में चैत्र नवरात्रि बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है और हर जगह मंदिरों में, पंडालों में और घर घर धूम रहती है चैत्र नवरात्रि की। दर्शकों, आज हम नर्मदा नगर में मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं ये चैत्र नवरात्रि को देखते हुए यहाँ पर एक विशाल पंडाल बनाया गया है प्रदीप जंगम द्वारा। और इस पंडाल की यूँ कहो विशेषता यह है कि इसके अंदर माँ कामाख्या की प्रतिमा को स्थापित किया गया है और माँ कामाख्या की लीला बड़ी ही अद्भुत है। आसाम में गुवाहाटी में माँ कामाख्या बसती है और भव्य मंदिर है पहाड़ के ऊपर और बहुत ही नसीब वाले होते हैं जिन्हें इस माँ कामाख्या के दर्शन होते हैं। आइए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। इस तरह की प्रतिमा बनाई गई है माँ कामाख्या देवी की। माँ कामाख्या देवी की हूबहू प्रतिमा आपको यहाँ पर देखने मिल रही है। माँ अम्बे की अद्भुत माया। कामाख्या मंदिर में जब जाते हैं तो घंटों लोग इनके दर्शन पाने के लिए आतुर रहते हैं और कई घंटों के बाद जाकर दर्शन होते हैं माँ कामाख्या देवी के। देखिए हूबहू प्रतिमा है माँ कामाख्या देवी की। बहुत ही नेक कार्य किया है प्रदीप जंगम ने, जिन्होंने मीरा भाईंदर की धरती पर माँ कामाख्या की प्रतिमा बनाकर लोगों को दर्शन दे रहे हैं, दर्शन का लाभ उठा रहे हैं। लोग यहाँ पर आकर कीर्तन भजन भी कर रहे हैं। आइए जानते हैं प्रदीप जंगम जी से, क्योंकि हर वर्ष चैत्र नवरात्रि में अलग अलग तरह की प्रतिमाएं स्थापित करते हैं। इसके पहले उन्होंने वैष्णो देवी की प्रतिमा स्थापित की थी। जानते हैं इनसे क्या कहेंगे। सबसे पहले तो सभी को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। आज ईद भी है तो सभी मुसलमान भाइयों को भी ईद मुबारक हो। हर साल चैत्र नवरात्र उत्सव के माध्यम से मीरा भाईंदर शहर में जहां लोग पहुंच नहीं पाते हैं, यात्रा ही नहीं हो पाती है, तो ऐसे जितने शक्तिपीठ है उस शक्तिपीठ का प्रतिरूप यहाँ पर स्थापित करके लोगों को हम लोग हमेशा हर साल दर्शन देते हैं। इसके पीछे का माध्यम इतना ही है कि लोग जुड़े यहाँ से, अपनी संस्कृति क्या है, अपने भगवान क्या है, अपने शक्तिपीठ कितने हैं। सिर्फ जय माता जी बोल के कोई मतलब नहीं होता है। माता के कितने रूप है ये लोगों को पता नहीं है, उसकी किस प्रकार से पूजा होती है, कहाँ कहाँ ये शक्तिपीठ है, वहाँ लोग जा नहीं पाते। इसके लिए ये हम हमेशा उत्सव करते हैं। गए साल यहाँ पे वैष्णो देवी भी थी, गुजरात की खोडियार माता भी थी, महाराष्ट्र के जो 3.5 शक्तिपीठ है, तुळजा भवानी है, कोल्हापुर की महालक्ष्मी है, रेणुका है, नासिक की वनी माता है, इनका भी सभी का यहाँ पर स्थापन पूजन हो चुका है। टारगेट इतना ही है कि जब तक ये चैत्र नवरात्रोत्सव होते रहे तब तक पूरे देश भर में जितने भी माता जी के प्रति रूप है, अगले साल ज्वालामुखी जो माँ दिल्ली में है जहाँ पे सिर्फ ज्वाला रहती है, उसका आज तक किसी को मतलब साइंस को भी नहीं पता कि आग कहाँ से लगती है। तो 2 पत्थर के बीच में आग आती है और ज्वाला माँ उसको बोला जाता है। उसी का स्थापन करने का मनोदय है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं आते हैं, हर जिले के, हर राज्य के कुल देवते का यहाँ पर स्थापन करना हमारा मकसद है संस्था का। देखिए प्रदीप जी ने जो बताया है, ज्वाला जी के बारे में जो बताया, ज्वाला जी देवी ये हिमाचल में बसती है और हिमाचल की पहाड़ियों में बसती है और वहाँ पर दीप प्रज्वलित होता है। और दीप प्रज्वलित जो है, बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं सल्फर है खुदाई की, और खुदाई में सल्फर नहीं मिला। तो मुगलों का ज़माना था, तब अकबर जो बादशाह हुआ करते थे, उन्होंने उस दीप प्रज्वलित पर तवा चढ़ा दिया था कि शायद ये दीप जो है बुझ जाए, लेकिन तवा फाड़ कर भी दिया जलता रहा। और ज्वाला जी की जो प्रतिमा है अपरंपार है माया की। अब प्रदीप से कहना चाहेंगे कि क्या संदेश देंगे इस चैत्र नवरात्रि पर।
सभी को इतना ही संदेश दूंगा कि संस्कृति बचाए, संस्कृति की गरिमा क्या होती है ये सीखे, शास्त्र तंत्र यंत्र मंत्र का उच्चारण करें, क्योंकि सनातन धर्म जो हमें सिखाता है उस सनातन धर्म का पालन करें, किसी के ऊपर अत्याचार न करें। कहाँ अत्याचार होता है तो वहाँ माँ दुर्गे के रूप से आप खड़े रहें, यही संदेश देना चाहता हूँ। ये बड़ा सुंदर संदेश दिया इन्होंने कि जितने में सनातनी हैं उनके लिए बड़ा सुंदर संदेश है कि आप अपनी संस्कृति को याद कीजिए, उसको बढ़ावा दीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान की जो संस्कृति है सनातन धर्म की बहुत ही उच्च संस्कृति है और इस संस्कृति को बढ़ावा देना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं। अभी हम यहाँ पर आए थे तो भक्ति में लीन थी, भजन कीर्तन कर रही थी, क्या कहना चाहेंगी मैडम, क्या कहना चाहेंगी आप? छोड़ दीजिए। मैं निकिता चौहान। हाँ, हम लोग हर साल यहाँ आते, प्रदीप सर यहाँ पे नवरात्रि के टाइम पे आज कितने साल से कर रहे, तो हम हर साल भजन करने के लिए आते, हमको मान सम्मान इज्जत प्यार देते और विविध तरह की यहाँ मूर्ति बनाई जाती। इस बार तो कामाक्षा देवी हम लोगों को लगा कि साक्षात यहाँ प्रसन्न हुई और हमको दर्शन दिया, ऐसा भाव हमको प्रकट हुआ और हर साल भी होता है। और सर की ऐसी प्रेरणा हिंदुत्व के लिए है, इसीलिए सर का खूब खूब धन्यवाद कि ऐसे ही सबको मान सम्मान देते हैं, तो ऐसे ही हमको भी दिया है, इसीलिए खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। देखिए किस तरह से इन्होंने प्रकाश डाला है, प्रदीप जी के लिए कहा है कि नौ दुर्गा जब भी आती है, चैत्र नवरात्रि आते हैं तो तरह तरह की मूर्तियां स्थापित करके, शक्तिपीठ की मूर्तियां स्थापित करके लोगों को दर्शन देते हैं, उसका लाभ उठाते हैं। अभी ये यहाँ पर गुजराती मंडल ने भजन कीर्तन किया और साउथ इंडियन मंडल भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानते हैं, उन महिलाओं से क्या कहना चाहेंगी, क्या प्रकाश डालेंगी? हम लोग को इधर बुलाया भजन करने के लिए, हम लोग को बहुत खुशी हो गया। हम लोग भजन गाने के लिए साउथ इंडियन से लेडीज़ लोग आया, बहुत अच्छा लगा और ऐसे बढ़ते जाएगा ये माता जी का कृपा से। देखिए किस तरह से इन्होंने कहा है कि हमें बुलाया है भजन कीर्तन के लिए। तरह तरह के जो धर्मों के लोग हैं, संस्कृति के लोग हैं, उनकी संस्कृति को भी यहाँ पे उनके सुंदर गीतों से आप सुन सकते हो, उनसे भी अच्छे विचार ले सकते हो। बहुत ही नेक कार्य है प्रदीप जंगम जी का। और जिस तरीके से माँ कामाख्या की हूबहू मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है, बहुत ही नसीब वाले हम भी कि आज हमें भी दर्शन हुए। और पहले हमने दर्शन किए थे कई वर्ष पहले और कई वर्षों के बाद आज माँ कामाख्या के दर्शन हुए। और सभी मीरा भाईंदर वासियों को माँ कामाख्या के दर्शन करने चाहिए। और मीरा भाईंदर में सुख शांति का प्रतीक है अम्बे माँ, और इसके दर्शन का लाभ उठाइए। और सभी भाई भाई सभी एक दूसरे के धर्मों को साथ में मिलकर मनाएं और भेदभाव ना करें किसी भी धर्म से, और सभी प्रेम भाव से रहें, यही हमारी कामना है। कैमरामैन प्रभात मिले के साथ शशि शर्मा।